हद से ज़्यादा तुम्हें हम चाहने लगे। नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न जीके के करने वाले हैं जो एएलपी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार अवतल दर्पण के लिए सही नहीं है। तो सही नहीं है तो पहला हम देख रहे हैं, यदि फोकस पर रखा जाता है तो अनंत पर बनता है और क्या होता है, अत्यधिक बड़ी होती है। ये बात सत्य है। जब सी पर रखा जाता है, सी और एफ के बीच रखा जाता है तो सी से पर यानी सी के बाद यानी केंद्र के बाद बनता है और बड़ी बनती है। ये भी बात सत्य है। जबकि सी से परे यानी सी के पहले रखा जाता है और तब जाकर के फोकस और केंद्र के बीच छोटी बनती है। ये भी बात सत्य है। जबकि आप देख रहे हैं अनंत पे रखा जाता है तो कहाँ पे बनता है, अनंत पर रखने पर फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच बनता है। जबकि यहाँ दिया गया है असत्य दिया गया है, सी पर बनता है, ये गलत है। तो ये आपका सही हो जाएगा, पूछा है क्योंकि सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4 सही हो जाएगा, जो कि बात सत्य नहीं है। अगला हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो दोस्तों न्यूनतम पूछा गया है तो न्यूनतम के लिए आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब। चलिए, जो आने की संभावना है, कोई वस्तु स्थिर त्वरण के साथ विश्राम से बढ़ना शुरू कर देती है, इसका वेग है। तो इसका वेग क्या हो जाएगा, इसका वेग समय के आनुपातिक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया है, एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन हम लोग एम से दिखाते हैं दोस्तों। तो एम बराबर -v/u होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें दिया है एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले यानी एफ का मान अवतल दर्पण है तो एफ का मान क्या होगा, माइनस में होगा, -18 सेंटीमीटर। और जबकि u बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया तो u बराबर -12 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, दर्पण का फार्मूला 1/v बराबर 1/u 1/f सॉरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ v का मान निकल जाएगा, v का मान आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका निकल करके आएगा +3। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो है हम लोग रख लेंगे फार्मूले पे तो आपका जो है +3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम दोबारा इसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए अगला प्रश्न चलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन परियोजना के लिए किस राज्य सरकार ने TGESPL के साथ समझौता किया। तो ये झारखंड ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन के ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पक्षी विज्ञान यानी 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, युग्मक का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है एकदम बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, का विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में कैसे विकसित हुआ। तो ये डार्विनवाद का सिद्धांत बताता है। तो डार्विनवाद ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डिग्री
यानी अलग होते हैं, यानी 80 डिग्री से अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग रट डालिए, ये प्रश्न इसमें से जरूर फंसेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न फंसेंगे। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत किया जाता है रीट। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किनके द्वारा किया गया था? तो ये महापुरुष शंकरादेव यानी शंकर देव के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1913 में किनके द्वारा किया गया था? तो ये हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका सूक्ष्मदर्शी खुरदरी दिखती है, इसकी तहत पर निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के जुड़े होने से ऐसे दिखाई देते हैं? तो ये जो है दोस्तों राइबोसोम के द्वारा होते हैं। तो राइबोसोम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, ये सब बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसे ज़रूर आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसे उपस्थित सभी तत्व गैस हैं। तो 0 वर्ग कहिए या आप कहिए 18वां वर्ग यानी 18वां समूह। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जिसमें जो है सभी तत्व क्या हैं? गैस हैं। जिसे अगला चलते हैं दोस्तों। अगला जो है दिया है, एशियाई खेल 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये श्रीलंका को हरा करके जीता। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पूरे महाराष्ट्र में द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। तो ये ज्योतिराव फूले के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर ने नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया? तो ये इंदौर, स्वच्छ में इंदौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, एमपी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। EIEU लिवरेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर नामित किया गया? तो ये वियना को कहा गया, वियना जो हनोई राजधानी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने CBDT अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का कार्यकाल बढ़ाया है? ये नितिन गुप्ता का बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एनिमेलिया जगत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो ये प्रोटोजोआ को एनिमेलिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। दिया है एक ध्वनि का तारतम्य तो उसके निर्भर यानी किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार विजेता घोषित किया गया? तो ये रोई क्सियांग झांग को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों,
दो समान प्रतिरोधों प्रत्येक 10 ओम को समांतर क्रम में संयोजन में जोड़ा जाता है। यानी 10-10 ओम को समांतर क्रम में दो लोगों को जोड़ा जाता है। यह संयोजन आगे 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध तो 1/10 प्लस 1/10 हम जानते हैं दोस्तों ये दो जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 1/r बराबर, अभी देखिए दोनों आधार क्या है, समान है, तो जोड़ लिया जाएगा 2/10, 2 5 आ जाएगा, इसको पलट लेंगे, r बराबर 5। अब ये 5 आ गया, r का मान। समांतर क्रम में जो दो जोड़े गए थे तो उनको समतुल्य जो प्रतिरोध 5 आ गया। और फिर 10 किस में जोड़ा गया है, श्रेणी में जोड़ा गया है। तो श्रेणी में जोड़ा गया है तो फिर इसमें क्या करेंगे, 5 में 10 जोड़ लेंगे, आपका 15 आ जाएगा। ठीक है ना। टोटल समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। संयुक्त रूप हीरा नहीं है जो कि इस पूरे कार्बन से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। जुलाई 2023 में किस भारतीय क्लब ने स्वीडन में गोथिया कप जीतकर इतिहास रचा। तो ये जो है मिनर्वा एकेडमी ने जीत करके इतिहास रचा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी वैज्ञानिक नाम क्या है। तब पैरोक्रिस्टेटस है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है उत्प्लावन बल को। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। आर्किमिडीज के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। अगला है 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये विटेकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आर्यच विटेकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ये सब ये क्लास 9 में है। क्लास 9 में ये सब दिया हुआ है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत नहीं है। तो आपका नवीकरण स्रोत जो है परमाणु ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। तो प्रोटीन का आप जानते ही हैं सोयाबीन है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों। भारत के संविधान में 52वां संविधान संशोधन सबसे अधिक से अधिक संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजनीति दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जून 2023 में पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो है माइकल रोसिन को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपका 111 रैंकिंग है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई जगह ये पूछा जाता है। यदि एक डोबे राइनर तरीक के पहले और तीसरे सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस तरीक का दूसरा सदस्य कौन है। तो जो है फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक को लेकर के तरीक दिया गया था डोबे राइनर के द्वारा। तीसरा तरीक था। ठीक है, तो 3 तरीक इन्होंने दिया था, चौथा तरीक में ये फेल हो गए थे। तो आगे चलते ये सब हाई स्कूल में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है हाई स्कूल में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 2023 में राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भव अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो है सभी के लिए स्वास्थ्य
देखभाल सुनिश्चित करना है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था, तो तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है, तो किए गए कार्य की दर को कौन मापता है, शक्ति मापता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 40 नंबर प्रश्न है, न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अनुक्रमानुपाती पूछा गया है, तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, दूध में कौन सी रोगाणु रोधी एंजाइम मौजूद होते हैं, तो दूध में जो है लैक्टोफेरिन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाए। लैक्टोफेरिन, लैक्टोप्रोसिडेज और लाइसोजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।